नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए एलन मस्क। विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर जो हैं तो वो एलन मस्क हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति यानी आईपीसी का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति है उसका अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है वीरेंद्र वत्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 3 अक्टूबर 2025 को किस देश का 94वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो इराक है जो उसने अपना 94वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 3 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा श्रीलंका में। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का आयोजन जो है वो होगा तो वो भारत और श्रीलंका में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? तो यह करेगी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO की परिषद के भाग सेकंड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो यह किया गया भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो एलन मस्क हैं विश्व के सबसे अमीर आदमी और ये 500 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति हासिल कर चुके हैं। RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के GDP विकास अनुमान को 6.5 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह कर दिया है 6.8%। तो जो पहले था RBI का अनुमान वो था 6.5%, अब हो गया 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में कहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन WGES शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश के साथ संयुक्त रूप से 11 से 23 सितंबर तक आयोजित होने वाले पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत और श्रीलंका, जो 11 से 23 नवंबर तक आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के लिए भाग सेकंड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो यह किया गया भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने मित्र राष्ट्रों को मान्यता देते हुए स्वतंत्रता ही सेवा 2025 अभियान का समापन किया है? तो यह किया है औद्योगिक मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, RBI ने 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति की किस बैठक के बाद अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट अक्टूबर 2025 जारी की? तो ये जारी की है 97वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज को वर्ष 2015 में 19% से बढ़ाकर 2025 में कितना प्रतिशत कर दिया गया है? यानी कि भारत का जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है उसको 2015 में 19% था और 2025 में 10 साल में कितना बढ़ गया है? तो ये बढ़ गया 64.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कितने करोड़ रुपए के निवेश के साथ
केंद्र प्रायोजित योजना पीएम सेतु का शुभारंभ करेंगे? तो ये करेंगे 60,000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार द्वारा शुरू राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य कब तक 100% 1000 पेटेंट प्राप्त करना है? तो दोस्तों जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, तो उसमें 1000 जो पेटेंट हैं यानी वस्तुएं उनको प्राप्त करना है, तो यह वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुए? तो यह प्राप्त हुआ सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो यह निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, और कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कर दिया करिए वीडियो को। तो ये जितने क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए हैं टाइपिंग की वजह से, बट कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से। तो डेली आप लोग 4 से 5 मिनट निकाला करिए और डेली देखा करिए। और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि कोई दूसरा टीचर होगा तो वो अपने हिसाब से बना ले, करंट अफेयर जो होती है करंट अफेयर्स ही होती है, ठीक है, वो सब लगभग टीचर वही पढ़ाते हैं, ठीक। तो मैं जल्दी जल्दी से कवर कर देता हूँ 4 से 5 मिनट में, तो आप कहीं भी हो आराम से देख सकते हो, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको निश्चित ही देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।